लीलावती हॉस्पिटल की जो शुरुआत हुई थी वो विजन के साथ हुई थी, सेवा। हमारा मोटो हमेशा फ्रॉम द इंसेप्शन रहा है दैट वी आर मोर देन हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर। कहीं भी बॉम्बे में कोई भी हॉस्पिटल में ऐसी फैकल्टी मिलने को डिफिकल्ट है। आप कोई बड़े आदमी हो और या आप कोई अंडर प्रिविलेज्ड हो, हमारे डॉक्टर्सों को ये कहा गया है द सेम सर्विस हैज टू बी गिवन। इन एवरी स्फीयर हम लोग AI मशीन्स डाल रहे हैं। Just because they cannot afford, why should they be deprived that they can't get the best medical care? And that's when Leelavati, and that's where Leelavati steps in. Patients are first. We are very proud of this fact that being a one-stop shop for every possible ailment. हाय हेलो नमस्कार, मैं माधवी वाडकर नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के विजनरी परमानेंट ट्रस्टी श्री राजीव मेहता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और हमारे आज के इस एपिसोड को और इस बातचीत को शुरुआत करते हैं। हेलो राजीव जी, सबसे पहले आपका नवभारत नवराष्ट्र में बहुत बहुत स्वागत है एंड आई विल से इट्स एन ऑनर फॉर मी आल्सो टू बी सिट विथ यू एंड कंडक्टिंग दिस एन इंटरव्यू। सो लीलावती हॉस्पिटल की जो शुरुआत हुई थी वो विजन के साथ हुई थी, सेवा। सो ये जो विजन है ये आज के भी इस आधुनिक काल में बरकरार रखना ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आई विल लाइक टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस। सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व होता है ये बताने के लिए। आई एम राजीव किशोर मेहता। आई एम ए परमानेंट ट्रस्टी फॉर लाइफ लीलावती हॉस्पिटल के। द फाउंडर परमानेंट ट्रस्टी मेरे लेट पूज्य फादर किशोर मेहता और मेरी मदर जो ऑल्सो फाउंडर परमानेंट ट्रस्टी फॉर लाइफ है, हु इज़ द एग्जिस्टिंग चेयर लेडी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। उनका एल्डेस्ट सन मैं राजीव मेहता हूँ। हमारा मोटो हमेशा फ्रॉम द इंसेप्शन रहा है दैट वी आर मोर देन हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर। और ये जो मोटो है वी आर यूजिंग इट इन आवर डे टू डे सर्विस of medical facilities provided to the patients. We are providing a seamless facility of medical care patients के लिए from our faculty of doctors. I would like to say पूरे बॉम्बे में जैसे हमारी फैकल्टी ऑफ डॉक्टर्स है who are so loyal, इतने कमिटेड है, I can proudly say कहीं भी बॉम्बे में कोई भी हॉस्पिटल में ऐसी फैकल्टी मिलने को डिफिकल्ट है। आई थिंक यही मेन कीवर्ड्स होगा आपका कि सेवा जो है विजन वो आज भी आप बरकरार रख रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। हाल ही में मैंने सुना है कि लीलावती अस्पताल में हाइब्रिड और मॉड्यूलर ये ऐसे ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हुई है। तो ये हाइब्रिड और मॉड्यूलर ऑपरेशन जो थिएटर्स है वो कैसे बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए और इनके बारे में थोड़ी जानकारी। एट द ऑनसेट मुझे बहुत खुशी होती है ये बताने के लिए कि वी हैव रिकमीशन्ड 5 of our OTs, operation theaters. These operation theaters what we have refurbished, they are basically with the state of the art technology. वहाँ पे it's a seamless facility जो patient को मिलती है। It's a bigger area. It's a more sophisticated state-of-the-art machinery. Doctors के लिए small things like anesthesia time, recovery time, everything बहुत ज़्यादा faster होती है। Patient जब अपने रूम से OT में जाता है
तो वो थोड़ा घबराया सा हुआ होता है. He is a little anxious and anxiety prone. But once he enters the OT in his semi-conscious state, he knows that he's entering a state of the art facility where things will go बहुत स्मूथली उसके लिए. यानी आपने मेन जो चीज है, जो एंजाइटी हम लोग कहते हैं, बिकॉज ओटी ये नाम भी सुना फिर भी मन में डर आ जाता है. एब्सोल्युटली. ओटी नाम सुनते ही हाँ. पेशेंट और उनके रिलेटिव्स Yes. को एंजाइटी हो जाती है. सो द चेयरपर्सन मिसेस चारू मेहता एंड बोथ ऑफ अस, माई सेल्फ एंड प्रशांत मेहता, वी डिसाइडेड कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि पेशेंट को पेशेंट के रूम से बाहर लेके जब उनको ओटी में लिया जाता है, उनको एक सीमलेस फैसिलिटी, a room where उनको लेस एंजाइटी महसूस हो, डॉक्टर्स को इजी फैसिलिटेशन मिले ऑपरेशन करने के लिए, एंड द प्रोसेस इज मच मोर फास्टर. ओके, सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, मॉड्यूलर भी है, Absolutely. साइकोलॉजी के थॉट से भी ये सोच के साथ ये हाइब्रिड और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया है. Absolutely. वेरी नाइस एंड ग्रेट थिंग आई विल से. थैंक यू. सो लीलावती हॉस्पिटल ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये बहुत लोगों के लिए भरोसा है. बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी यहाँ पे आते हैं, बहुत से जी. बड़ी हस्तियां भी इस हॉस्पिटल में आते हैं फॉर द जी. हेल्थ केयर. जी. तो ये जो एक बिग एंड ट्रस्टी, परमानेंट ट्रस्टी, ये जिम्मेदारी उठाना कितना डिफिकल्ट है, एंड हाउ यू मैनेज दिस प्रेशर? Being a permanent trustee for life in Leelavati Hospital definitely comes with the burden, बहुत ज़्यादा responsibility के साथ. You have to be very careful, not only for a seamless patient facility, but the trust bestowed upon you by the patients, the relatives and the doctors. ट्रस्ट के हिसाब से ही 30 साल पहले मेरे पूज्य दादाजी और पूज्य फादर ने ये लीलावती हॉस्पिटल चालू किया था. हमें ऐसा हॉस्पिटल दादाजी को और फादर को ऐसा बनाना था वेयर पीपल कम इन लीलावती और वो सुरक्षित रहे कि नहीं, लीलावती है, यहाँ पे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा, हमें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, यहाँ डॉक्टर्सों बहुत केपेबल है, डॉक्टर्सों यहाँ पे बहुत कमिटेड है, और यहाँ पे हमको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल प्राइसेस मिलेंगे. यहाँ पे yes, we are known as a premium 7-star hospital of Bombay, but I would like to tell the public that we are not just catering to one spectrum of society. We are also catering to a lot of जो underprivileged है, जो लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, जो are coming under the poverty line, उनके लिए भी same facility or same treatment we are giving as the superstars, the politicians coming, big industrialists coming. So for us, whether आप कोई बड़े आदमी हो और या आप कोई अंडर प्रिविलेज्ड हो, हमारे डॉक्टर्सों को ये कहा गया है, the same service has to be given. आई रियली अप्रिशिएट सर, बिकॉज ये मेन बात है कि जब पेशेंट कोई भी अंदर आता है, जी. वो सेलिब्रिटी हो या एनी फेम और नेम, Yes. अ नॉर्मल पेशेंट फॉर द डॉक्टर. Yes, a patient is a patient. And for a doctor, the patient should see, irrespective of caste, color, creed, and the society strata what he or she belongs to. ओके, सो यहाँ पे कोई ऐसे नहीं रहता कि ये सेलिब्रिटी है, उनके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट है या नॉर्मल पेशेंट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हालांकि yes, they are kept on different floors for security के हिसाब से, बट अगर आप डॉक्टर्स की सर्विस, नर्सेस कमिटमेंट बोलो, तो दोनों पेशेंट्सों के लिए एब्सोल्युटली सेम सर्विस देते हैं. इनफैक्ट वी द परमानेंट ट्रस्टीज फॉर लाइफ ensure
कि people from the underprivileged lot who are coming, they are given better services because unfortunately they are not financially strong to go elsewhere. So हम लोग देखते हैं कि उनको better treatment यहाँ पे more affordable at prices comparatively than anywhere else हम लोग देते हैं. सर एआई का जमाना है, हम देखते हैं कि सभी जगह पे डिजिटल ग्रोथ हो रही है, एआई दिख रहा है. सो इन हेल्थ सेक्टर ऑल्सो कि लीलावती अस्पताल में कैसे ये चेंजेस बदलाव आ रहे हैं, कैसे ये एक्सेप्ट कर रहा है एआई को, डिजिटल को, और अगर मैं कहूँ कि आगे 5 साल में या आने वाले कुछ दशकों में कौन से बदलाव हमें देखने मिलेंगे? The only thing what is consistent जो मैं मानता हूँ is change. और change, evolution is constantly going on. Medical field में भी evolution, change for the better is going on. लीलावती हॉस्पिटल में हमने 130 नर्सिस को ट्रेनिंग दी है from Mayo Clinic of USA. Okay. Mayo Clinic के top people came down to Bombay to our facility in the hospital, and for nearly 3 weeks they trained up these 130 nurses. Okay. So ये जो हमारी nurses है, they are giving not best care, but they are giving internationally renowned best care. हम लोग right from testing facilities, the bed facilities, where things like, you know, taking the BP, taking the temperatures are all automatically done on the bed itself without harassing the patients. We are going in for future development for various transplants, heart transplant, kidney transplant. We are evolving in the state of the art machinery. पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली एमआरआई 35 to 38 minutes लगते थे, but we have got the latest Tesla machine जहाँ पे the patient goes in and comes out from the MRI in flat 9 minutes. Wow. तो ये पेशेंट के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया से तकलीफ होती है उनके लिए दिस इज अ मच बिगर MRI. Patients go in the MRI faster and they come out in less than 10 minutes. So we are also spending a lot of time, money, energy evolution पे लिए. We are getting the best machinery. We are getting a lot of work done in evolution of what are the new trends coming in to the machinery for medical world. So I mean it will be in the lineup में है कि बहुत से जो कोई नई टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पे हमें absolutely right from the AI. What is AI today? I would like to tell you, AI ऐसी चीज है which today is almost becoming a part of normal life. Yes. And when it's becoming a part of normal life, it's also embedded in the medical world. So छोटी छोटी चीजों में right from the MRI to the patient's bed facility to X-ray facilities, in every sphere हम लोग AI machines डाल रहे हैं. So any feedback you got from the patient कि जैसे आपने कहा कि MRI के लिए सिर्फ 9 मिनट लगते हैं, because it's very 30 to 35 मिनट से 9 मिनट पे आना, या जो नए नए टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर जो चेंजेस हुए, any feedback you got and that you remind? The patients जो अंदर जाते हैं और MRI के लिए और बाहर आते हैं, the biggest compliment we can get, they give doctors को, वो ऑलरेडी खत्म हो गया. So that is the biggest compliment, because वो mentally prepared होते हैं कि नहीं यहाँ पे तो 30-40 मिनट लगेंगे, पर 8-9 मिनट में जब ये खत्म हो जाता है वो ऑलरेडी MRI खत्म हो गया. Now that is a huge compliment for us, that the service what we are giving. You see, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ,
हॉस्पिटैलिटी में और हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा फर्क हम रख नहीं रहे हैं। Okay. हॉस्पिटल में मेडिकल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, but we want to also give them seamless facility and luxury of a hotel. And that's what we are famous for all over Bombay and India. Yes. People from all over India, all over the world, they come here for the facility and the seamless service we give. आई रियली लाइक दैट कि एमआरआई और सीटी स्कैन ये भी ऑपरेशन थिएटर के जैसे ही है। जब सुनना पड़ता है कि एमआरआई करना है स्कैन, Yes. तो वो टाइम लिमिट सुन के ही पहले डर लग जाता है। Absolutely. ओनली जस्ट 9 मिनट्स। 9 minutes very में पेशेंट वो ऑलरेडी खत्म हो गया। Really good, That sir. that's a huge, Huge. achievement for us. यस सर, आपने एक आंसर में कहा था कि यहाँ पे जो कोई पेशेंट आता वो बड़ा स्टार सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिकल हो या नॉर्मल कॉमन पीपल हो, सभी के लिए सेवा सेम होती है। सो ये लीलावती सेवा जो है ये कैसे सभी लोगों के लिए मिलती है, उसका माध्यम और ये कैसे मैनेज होता है? 30 साल पहले जब दादाजी और पापा ने ये हॉस्पिटल बनाई थी, एक्चुअली मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताना चाहूँगा। मेरी दादी लीलावती दादी, वो बहुत साल पहले दादाजी के साथ चंडीगढ़ गए थे। Okay. और चंडीगढ़ में एट द एज ऑफ 52 उनकी कार्डियक अरेस्ट में सडन डेथ हो गई। और उस दिन से दादाजी और पापा ने ठान लिया था कि वो बॉम्बे में ऐसी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो इजीली एक्सेसिबल हो, जो ऐसी पीड़ित लोगों के लिए जो who come here and they take facility of the hospital which is easily accessible हो, वो ऐसी हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। पर ये सब करने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट ग्रैंडफादर एंड फादर वांटेड, दैट दे वांटेड टू मेक लीलावती अफोर्डेबल फॉर द मासेस एंड फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट, सेवा डिपार्टमेंट चालू किया था। मेरी मदर मिसेस चारूबेन मेहता जो भी चेयरपर्सन है, सेवा डिपार्टमेंट में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि हम लोग 1000 आई सर्जरीज करेंगे इन 1 ईयर। पर मुझे बहुत प्राइड से मैं बोल रहा हूँ कि ये 1000 ऑपरेशंस हमने सिर्फ 3 महीने में खत्म कर दिए थे, एंड दे वर कंप्लीटली फ्री। वी हैव रेगुलर heart camps, we have regular kidney and liver camps, we have pediatric camps for the children and the underprivileged. हमारा हेतु अलग है। हम सेवा करना चाहते हैं मासेस की, जो लोग हु आर कमिंग हियर अंडर प्रिविलेज्ड, उनको क्यों डिप्राइव किया जाए कि भाई they are just because they cannot afford, why should they be deprived that they can't get the best medical care? And that's when Leelavati, and that's where Leelavati steps in to serve in underprivileged लोगों को। अच्छा, तो ये नाम के पीछे की कहानी है लीलावती सेवा। और लीलावती सेवा के अंदर एवरी ईयर यू थॉट अबाउट द डिफरेंट सेवा कि जो लोगों तक पहुंचे। जी, अभी जैसे वर्ल्ड हार्ट डे होता है, तो हम उस दिन हॉस्पिटल पे, हमने लास्ट ईयर जब वर्ल्ड हार्ट डे था तो हमने फ्री कैंप करवाया था। हमने 9.5 घंटे में 650 पेशेंट्स को देखा था who were totally underprivileged, who were not well at all. We did their free cardiograms, we did their free ECGs, free doctors counseling, and some of them who required surgery, we even did free surgery for them. तो ये जो सेवाएं हैं, ये जो कैंप्स है, ये मुंबई और विलेजेस में भी जाके होते हैं? जी, there are mobile seva camps where we take the Leelavati facility mobile to the villages. Of course,
द मेन सर्जरीज एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट वहां पे नहीं कर सकते क्योंकि सब मशीनरी यहाँ पे होती है, but the initial Consultation, हाँ. consultation, inspection of and looking of the patients and all हम लोग वहाँ करते हैं, and then with our cost we get the patients to Leelavati to look after them. सो नाम है, सेवा है, भाव भी है, बट ये सब कुछ मेंटेन करना, बैलेंसिंग करना, ऑफ कोर्स ये कहना बहुत इजी होगा, बट चुनौती या डिफिकल्टीज तो रहेंगे. व्हाट यू थिंक कि कौन से ऐसे डिफिकल्टीज थे लीलावती अस्पताल के लिए भी कि जो पार करके आज आप इस पोजीशन पे हैं? आपकी बात एब्सोल्युटली सही है. इट्स नॉट एन इजी जॉब. रास्ता आसान नहीं है. टू मेंटेन एम्पैथी एंड कंपैशन एंड देन टू बी कपल्ड विथ क्वालिटी, टू हैव अ बैलेंस, तीनों के लिए बहुत डिफिकल्ट है. बट यस, वी मैनेज इट बिकॉज we are under strict instructions of the chairperson, Mrs. Charuben Mehta, that we under no circumstances want to compromise on the quality of services, keeping in mind the compassion for the patients who are coming to the hospital. ओके, सो ये पूरी मैनेजमेंट किया जाता है और आपका भी ध्यान रहता है और एब्सोल्युटली. हम तीनों परमानेंट ट्रस्टीज every single day in routine course, one by one we go personally meeting the patients, we take a feedback from the patients, and we want to know what is if there is a problem with the patients, we would want to know firsthand what is the problem, and we do a firefighting of solving the problem at the threshold itself. I think you are the three pillars of this hospital. Yes, yes, thank you. So, मैंने शुरुआत में जैसे कहा था, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इज नॉट जस्ट एन हॉस्पिटल, इट्स अ रिसर्च सेंटर आल्सो. सो अब तक कौन से रिसर्च हुए हैं या अपकमिंग रिसर्च है? Clinical research and clinical trials takes in a lot of time and energy. This we are doing it as per the required standards. Okay. We are involving further into more researches. We have doctors who we have just recently kept involving into more direct researches, significant researches, जो लेटेस्ट डिजीज के साथ कैसे उनको कोप अप किया जाता है, हाउ टू टैकल न्यू डिजीजेस, बिकॉज फॉर एवरी ओल्ड डिजीज यू फाइंड द क्योर. नई 5 आ जाती है, where research has to be done how to tackle that disease, right. And how to cure that disease. Yes, we are engaging in all that. Okay, so research center एक अलग से काम करता है लीलावती का. Absolutely. And he work on that कि कौन से नए डिजीजेस कैसे आ रहे हैं और कैसे टैकल करना है. कैसे टैकल करना है. So जैसे मैंने कहा था कि लीलावती हॉस्पिटल के 3 पिलर्स है, आप 3 परमानेंट ट्रस्टी, बट आई वुड से कि और 2 पिलर्स रहते हैं किसी भी सभी अस्पताल के, वो रहते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस. एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल दिया that more than the permanent trustees for life, it is the foundation of the hospital of Leelavati is the doctors and the nurses. The doctors treat the patients, but the nurses heal the patients. This is what I want to say. And doctors or nurses के coordination, communication और साथ में काम करना is very very important for the patient, because the patient is just a normal person from the road, from the from his home coming, who is ill. He is unaware of a lot of things कि क्या प्रॉब्लम है. अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हॉस्पिटल में आ सकती है, जो फॉर्चुनेटली हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए. So मैं एक बात कहना चाहूंगी, when I enter in this hospital from the gate Yes. से यहाँ तक मैंने एक डिसिप्लिन देखा है. Yes. सभी में. Yes. कि जैसे कि गाड़ी भी आ रहे हैं, कार्स आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, दे नो कि ये पेशेंट है, पहले उन्हें संभालना है या Yeah. उन्हें पहले इम्पोर्टेंस देना है. Yeah. सो आई हैव सीन
a very good discipline. Yes. The whole Lilavati hospital. Thank you so The much. management. I really appreciate this. Thank you. But ये discipline manage करना from the staff to the doctors to the nurses. तो ये management के लिए कोई training centers? Yes, we have training centers, we have sessions, Okay. we have communication workshops where we have professionals having these workshops for the doctors, for the nurses, for the staff, that we always empower the situation where patients are first. For everything, it is the patients have to be thought the first, to treat them, to make them comfortable, to make give them a seamless service, and also most important, to look after their friends and relatives accompanying them, because they too, when you are accompanying a patient, you are not the real patient, but you are half a patient. Yes. Because a hospital is not the best place किसी को भी वहाँ जाने के लिए, but we ensure that we try and give them a exponentially seamless service. Yeah, and I have seen the hospital and hospitality. Yes, Both, yeah. and I believe मदर ने हमें और प्रशांत को बहुत अच्छी तरह सिखाया है कि देयर इज बहुत कम फर्क है दोनों में. इन ए हॉस्पिटल you have to treat the patients as a hospital, but also provide them the facilities of a hotel. So it's a very thin line between hospitality and the hospital. आई थिंक यही मेन है कि ये जो सोच थी, जो विजन था, वो आप में है और जी. आप ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. जी. We today I want to proudly say that Lilavati Hospital and Research Center in Mumbai is known for its quality, it's known for its service, it's known for its excellent doctors, faculty, and its service of the nurses. We are very proud of this fact, that being a one-stop shop for every possible ailment, and we are still always on the path of innovations and organizing ourselves for a level always ahead. सब मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी. Thank you. बिकॉज इस मुलाकात से मुझे लीलावती हॉस्पिटल, व्हाई इज दिस सो मच ग्रेट फीलिंग और भरोसा क्यों है इस जी. हॉस्पिटल पे, ये समझ में आ गया. एंड आई रियली अप्रिशिएट द मेन थिंग, लीलावती सेवा. Yes. इस नाम के पीछे की जो कहानी थी जी. कि ये सेवा कैसे शुरू हुई और किस विजन के साथ शुरू हुई, जी. ये भी बहुत अच्छा लगा सुनकर. जी. और आपने जैसे कहा कि कैसे ये हॉस्पिटल और भी आगे जा रहा है एंड नए नए टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रहा है. जी. So everything, whatever I got the knowledge, I think for the viewers also, for the Lilavati Hospital, it's Thank great. you so much. एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी जी, सर जी, जाते जी. जाते. आज अगर हम देखें तो एंजाइटी, डिप्रेशन और उसी के साथ बहुत से बड़े बड़े बीमारियां भी हम देख रहे जी. हैं. एट द एज ऑफ 35 ऑल्सो वी हैव सीन जी. कि हार्ट अटैक वगैरह ये सब चीजें आ रही है. जी. सो बिंग अ परमानेंट ट्रस्टी, या इस अस्पताल में आप काम कर रहे हैं, ये प्रेशर सब कुछ संभाल रहे, बैलेंस कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए या सभी के लिए अगर कुछ कहना चाहेंगे, एक टिप्स या फॉर द हेल्थ टिप्स, तो क्या रहेगी? Yes, I would definitely like to tell one thing on this question. As we go to a place of worship like a temple or a church or a mosque to worship our deity, the God we believe in, we should treat our body as a temple, a place of worship where we must look after our body. You have got one body, you have got one life, and if you live right, once is enough. So it's very important कि आप अपना बॉडी का ख्याल रखिए, आप अपना खाने पीने की हैबिट्स पे कंट्रोल कीजिए, ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि इफ यू आर हेल्दी, आवर एंसेस्टर्स सेड इट एप्टली राइट, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ यू हैव. और कुछ लीलावती हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो आपको लग रहा है? I would like to, as far as Lilavati Hospital is concerned, we believe in the word
we together. It's not I alone, but we together. Leelavati Hospital is 24/7, 7 days a week, 365 days of the year at your service. Don't be afraid for any ailment, irrespective of any caste, creed, color, or strata of society you belong to. You're welcome to come here and take advantage of this immaculate facility of medical services what we provide. Thank you, sir. Once again, thank you very much. Thank you very And much. again, Thank you. thank you. Thank you.